मुस्तफा, क्या अपडेट है? जी जी शशि, हमारे साथ मुस्तफा है और कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। मुस्तफा से पूछते हैं कैबिनेट में क्या हुआ और लगा कुछ तूतू में भी हुई क्या कैबिनेट जी में? जी, क्या हम हुआ बहुत देर से मुस्तफा इंतजार कर रहे थे इसका। कुछ बातें सुनाई दे रही है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्योंकि एक बड़ा जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा इस वक्त दिखकर सामने आ रहा है वो ये है कि औरंगाबाद जो शहर है महाराष्ट्र में, उसको संभाजी नगर ये नाम देना है। ये इशू शिवसेना का बहुत पुराना राजनीतिक इशू है, लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकार जो है अल्पमत में दिखाई दे रही है। तब जल्द से जल्द इस इशू को कैबिनेट में लाकर इसको अप्रूवल देने की तैयारी में शिवसेना लग रही है। अनिल परब जो मंत्री है शिवसेना के, उन्होंने ये बात को कहा जब अशोक चव्हाण जो कि कांग्रेस के मंत्री है उनसे मुद्दे पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कैबिनेट में ऐसा कोई प्रपोजल नहीं, जब प्रपोजल आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इसके खिलाफ थी। तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो हिंदुत्व पुश देने जा रही है महाविकास आघाड़ी को, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था 2019 में, तो ये सारी जो अभी गतिविधियां ये तेज हो गई जब सरकार थोड़ी खतरे में। और ये वो उस वक्त है जब गवर्नर ने मंगा ली है फाइल्स कि आप क्या पारित कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, हमें बताइए। जी बिल्कुल, वो एक बड़ा दूसरा मुद्दा है ये कि तकरीबन 60 ऐसे गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस जीआर हैं जो पिछले हफ्ते में 2 से 3 दिनों में निकाले गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के आप कह सकते हैं प्रपोजल जो हैं वो पास हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जब गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में नहीं दिख रही है, जब गवर्नमेंट कल रहेगी या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। उसमें आप तुरंत इतने सारे जो प्रपोजल्स क्लियर कर रहे हैं, कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लियर किए गए हैं, सारे प्रोजेक्ट्स पर बीजेपी ने सवाल उठाया था, जिसके बाद गवर्नर ने कहा है कि उन सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल जो है वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। और महत्वपूर्ण ये भी है कि गवर्नर ने तो फाइल्स मंगाई है, पर सुप्रिया सूले बोल रही है उनको तो पीठ थपथपानी चाहिए हमारी कि हम जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये भी बात बता दें कि कई ऐसे सचिव है मंत्रालय के जो पिछले फ्राइडे से छुट्टी पर चले गए ताकि उनको ये सारे प्रपोजल्स जो हैं वो पास ना करने पड़े। तो ये एक तरह का जो माहौल इस वक्त दिख रहा है वो अनसर्टेनिटी का माहौल है। उसमें महाविकास आघाड़ी जो भी कदम उठाएगी उस कदम को राजनीतिक तौर पर देखा जाएगा, चाहे वो फिर संभाजी नगर नाम देना हो औरंगाबाद को, या फिर इतने जल्दी 60 फाइलें क्लियर करना हो, या कोई और मूव। ये ऐसा लग रहा है कि नर्वसनेस में जल्द से जल्द कोई कदम उठाने की कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। और कितने आए थे शिवसेना के मंत्री? एक या दो? हाँ, 2 से 3 मंत्री ही शिवसेना के बचे हैं, सुभाष देसाई, अनिल परब, आदित्य ठाकरे। जो आप महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में देखेंगे तो सिर्फ आदित्य ठाकरे बचे हैं, बाकी सुभाष देसाई, अनिल परब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं शिवसेना के मंत्री भी जो है ज्यादातर वो इस वक्त गुवाहाटी में। ये 3 विधायक बचे हैं शिवसेना के और उसमें से 2 एमएलसी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं शशि क्या स्थिति है। मुस्तफा लगातार सारी खबरों पर नजर रखे हुए हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि वो लगातार फडणवीस कैंप को भी मॉनिटर कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए, उससे पहले उन्होंने पत्रकारों को ब्रीफ भी किया था, डीब्रीफिंग हुई थी। तो लगातार बीजेपी का तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि बीजेपी थोड़ी कॉन्फिडेंट है। जो पिछले 8 दिनों में महाराष्ट्र में हुआ है उसमें जो है आप कह सकते हैं कि सरकार बनने की उम्मीद है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर आप कह सकते हैं कि गुलदस्ता सजा के रखा हुआ है लेकिन कोई उसे उठाने के लिए तैयार नहीं, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आप कह सकते हैं कि राजभवन में राज्यपाल को जाकर के कोई देने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ा सवाल है। हम कई अटकलें इसमें सुन रहे हैं। कल पता चला कि एकनाथ शिंदे कैंप मूव नहीं करेगा राज्यपाल के पास, के नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं करेगा। बीजेपी कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, सरकार बनानी है हमको लेकिन हम नहीं जाएंगे। राज्यपाल के सुओ मोटो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो फ्लो टेस्ट बोलेंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ऐसा सुनने में हमें आ रही है कि कोई छोटा राजनीतिक दल, यानी कि इस केस में जो बच्चू कडू की पार्टी है प्रहार, वो प्रहार पार्टी शायद कल के दिन आप कह सकते हैं कि गवर्नर के पास मूव हो सकती है, कह सकती है कि गवर्नमेंट अल्पमत में है, आप फ्लो टेस्ट के लिए सेशन बुलाइए। तो ये हमको देखना होगा कि आगे की गतिविधि क्या होती है। हम तो ये देख रहे हैं कि ज्यादातर एमएलए शिवसेना के एकनाथ शिंदे के पास है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वो शिवसेना है, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा, ये सियासत में आगे क्या होगा। एमवीए को आपने अल्पमत में डाल दिया है, सरकार गिरा भी देते हैं, तो दूसरी सरकार बनानी पड़ेगी, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, क्या किया जाएगा। शशि, अब मुस्तफा भी आपको सुन सकते हैं तो आप उनसे सीधा डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल मुस्तफा, मेरा सवाल ये भी था आपसे कि जिस तरीके से शिवसैनिक और खासतौर से बागी शिवसैनिक जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उन सबका कहना यह है कि ये वो शिवसेना है ही नहीं। पिछले 2.5 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं, उद्धव से डायरेक्ट मिला नहीं जा सकता है, जबकि बाकी की पार्टियों के जो उनके महाविकास आघाड़ी के मेंबर्स हैं वो बहुत आसानी से जाके उद्धव से मुलाकात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो शिवसेना की विचारधारा है उसके पूरी तरह से अगेंस्ट हैं। बावजूद इसके ना तो उद्धव कुछ कहने के लिए तैयार है और ना ही कोई कदम उठाने के लिए तैयार है। तो ये जो परेशानी है हमें एकाएक नहीं हुई है, बहुत लंबे समय से हम झेलते आ रहे हैं और बहुत परेशान होकर हमने सब डिसीजन लिया है, एकनाथ शिंदे के साथ जाने का हमने निर्णय किया है।
जी बिल्कुल, ये आप कह सकती हैं शशि कि कोविड का काल हो या फिर उद्धव ठाकरे के जो नेक की सर्जरी हुई थी उस दौरान 2.5 साल के दौरान वो किसी ज़्यादातर लोगों को मिल नहीं पाए थे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी पिछले 8 दिनों में उद्धव ठाकरे ने जितनी मीटिंग्स की है, जितनी पब्लिक एड्रेसिंग की है, उतनी तो 2.5 साल में नहीं की थी। तो ये सारे जो सवाल है, ये कंसर्न जो है, ये उठ करके एक तरह से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शख्सियत क्या रही है। वो शिवसेना प्रमुख थे, 2019 के पहले तक चुनाव हुए, तब तक वो पार्टी लीडर थे। 2019 के चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहीं ना कहीं पब्लिक से जो संवाद की बात है, बीजेपी के बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना यही था कि जब कार्यकर्ता को ये लगता है कि उसके नेता से वो संवाद नहीं कर पा रहा है, तब एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम उद्धव ठाकरे के लिए अभी पेश आई है। उसके बाद वो किसी न किसी तरीके से चाह रहे हैं कि इस स्थिति को काबू में लाए, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो आज उन्होंने एक आह्वान किया है, एक रिक्वेस्ट की है जो बागी विधायक हैं उनसे गुवाहाटी में, कि आप लोग वापस आ जाइए, सामने बैठकर हर चीज़ पर चर्चा हो सकती है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। ऐसा आह्वान उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इसका क्या असर होता है विधायकों पर, ये एक बड़ी बात होती है देखने की। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने 2 से 3 ऐसे मुद्दे रखे हैं जिससे उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं कश्मकश में आ जाते हैं। पहला तो सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि आपको महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर आना होगा। अभी तक ये करते हुए उद्धव ठाकरे नहीं दिख रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो जो सलाहकार हैं उद्धव ठाकरे के, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़े सलाहकार उसमें शरद पवार जो एनसीपी के चीफ हैं वो माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पार्टी कैडर को या एकनाथ शिंदे और बाकी जो लीडर्स हैं उनको कई रास नहीं आ रही है। लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी सच्चाई है कि 2 से 3 ऐसे भी एमएलए हैं जो गुवाहाटी गए हुए हैं शिवसेना के, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है 2019 के बाद से। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें वो भी चिंता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ रहते तो सेंट्रल एजेंसीज का प्रकोप उनके ऊपर कहीं ना कहीं मंडराता रहेगा। मिनिस्टर हैं उदय सामंत, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, परसों के दिन ही वो गुवाहाटी पहुंचे हैं। आज उन्होंने पत्रकार परिषद ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अपोजिशन से लड़कर के हम परेशान हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे से ये आग्रह करेंगे आप जाकर के बीजेपी से सरकार बना लें। तो ये बात पे वो आप कह सकते हैं कि वहां पर गुवाहाटी में गए हैं और सरकार बनाने के लिए। तो दोनों चीजें जो हैं वो एक तरह से बैलेंस्ड है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रेशर, बीजेपी की कोशिश भी रही है सरकार बनाने की महाराष्ट्र में, और दूसरी ओर से उद्धव ठाकरे जो है वो पॉलिटिकल लाइफ में एज ए चीफ मिनिस्टर इतने एक्टिव नहीं रहे हैं। ये शिकायत कई पार्टी वर्कर से भी मिलती है और शिवसेना के एमएलए तो अभी कर ही रहे हैं। शशि।